बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के तत्वाधान में निकली संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा 33वें दिन। राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी और कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग डॉक्टर संजय कुमार निषाद के नेतृत्व में बलिया के रेवती नगर पंचायत से संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा की शुरुआत हुई। संजय निषाद ने कहा कि ये यात्रा उत्तर प्रदेश की 200 विधानसभा निषाद बाहुल्य विधानसभा होते हुए दिल्ली में समापन किया जाएगा। आज इस संवैधानिक अधिकार यात्रा आज से शुरू करने जा रही है। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है और क्या कहेंगे? देखिए, संविधान में हर एक व्यक्ति को अधिकार दिया गया है और संविधान से देश चलता है। लेकिन संविधान में एक व्यवस्था दी गई है कि जो कमज़ोर घोड़ा हो, मजबूत घोड़ा हो, तो अगर एक ही जगह मजबूत घोड़े और कमज़ोर घोड़े को रखा जाए तो मजबूत वाला कमज़ोर वाले का हिस्सा खा जाएगा। तो संविधान में एक आरक्षण की व्यवस्था दी गई कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, जिन्हें अंग्रेज़ों से लड़ने के कारण अंग्रेज़ों ने इन्हें कानून बना के उजाड़ा था, ऐसे लोगों को अनुसूचित मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा कि तुम अंग्रेज़ों मुगलों के द्वारा उजड़े हुए हो। तुम्हें संविधान में व्यवस्था दी गई है कि तुम्हारी बेटा सरकारी पैसे से पढ़ेगा और सरकारी नौकरी करेगा। तुम्हारा मान सम्मान, तुम्हारी बेटी बहुत इज्जत जो है सरकार से सुरक्षित है। वो अनुसूचित जात अधिनियम, ठीक है। लेकिन दिल्ली में अनुसूचित जात 8 अगस्त 1950 को जो संविधान की सूची बनी वो आज भी प्रभावित है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ धोखेबाजों ने जो मेजर वोट है लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन के साथ, तो मछुआरे थे 18%, उनकी उपजाति को 1991 में ओबीसी की लिस्ट बनी तो उसमें धोखे से डाल दिया। और 7 जून 2015 को मैं रेल आंदोलन किया, सड़क रोका, प्रदेश में बताया कि ये गलत है। जो संविधान की सूची में सूचीबद्ध है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के कार्ड रखे, नो एनी हाई पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड हाई कोर्ट द मैटर ऑफ द SC/ST। तो जब तुम्हें पावर ही नहीं था तो हमारे मामले को क्यों छू दिया? जब संविधान की सूची में राष्ट्रपति नोटिफिकेशन कर रखा है कि केवट, मल्लाह, मझवार हैं, अनुसूचित जात के हकदार हैं, तुरैया हैं, कश्यप, खार हैं, तो ये जातियों को कैसे OBC में डाल दिया? तो जब आंदोलन हुआ तो 31 दिसंबर 2016 को सपा जाते जाते हमें OBC से निकाल दिया। फिर उसको राज्यपाल को पावर है धारा 13 में, पब्लिक सर्विस कमीशन, ST/ST OBC, अनुसूचित जात अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण अधिनियम 1994 संख्या 4 धारा 13 में। तो OBC की नई लिस्ट बनाने के लिए कह दिया। हमें 12 नंबर से कश्यप, कहार, 13 नंबर से केवट, मल्लाह, बिंद निकाल दिया, बिंद को निकाल दिया, राजभर को निकाल दिया, प्रजापति। जब हमें OBC से निकाल दिया तो 27% जो रिजर्वेशन है उत्तर प्रदेश का OBC का, उसमें से 9% निकाला जाए, निकाल के SC में डाल दिया जाए तो ये विरोध नहीं करेंगे। तो हमारा नाम एक ही इस संविधान के अधिकार न्याय यात्रा में कि अपने ही वोट से अपना हिस्सा लुटा दिया। 200 मछुआ बाहुल सीटें हैं, जिसमें बलिया में हम, आपके बांसडीह में है, रसड़ा में है, आपके जो है बैरिया में है, सदर में है, ये सब भरे हुए हैं आज के दिन में, फेफना में। तो ये जमुना गंगा के किनारे निषाद अंग्रेज़ों मुगलों से मार के तो देश को आज़ाद करा दिया, लेकिन अपने ही डूब गए हैं। तो ऐसे में इन्हें बता रहा हूँ, एक किताब लिखा हूँ कि राजनीति के हिस्सा जो आरक्षण जो सुरक्षित थे कि अगर दिल्ली से रामचरित्र निषाद अनुसूचित जात सीट से अगर मछली शहर से लड़कर अगर सांसद बनाया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी, तो उत्तर प्रदेश के निषाद को अनुसूचित जात की सीट पर क्यों नहीं लड़ाया जा रहा? जमुना उस पार का निषाद सुरक्षित रहेगा, जमुना इस पार दिल्ली में असुरक्षित रहेगा, तो समान हमारा अधिकार दिया गया। हम अधिकार थे। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद है, उन्होंने हमारे पत्र को संज्ञान में लिया। RGI ने रिपोर्ट लगा दिया कि नहीं, केवट, मल्लाह, मझवार अनुसूचित जात के हकदार। पहले गिनती हुई थी 19 सेक्टर में 70 लाख थे, इनकी उप जातियों को OBC में डाल दिया गया, इसलिए इनकी गिनती घट गई। इनको फिर से डाला जाए तो सामाजिक न्याय मंत्रालय में से, तो जिसको लेना है, जिसे सुविधा चाहिए, अब ये जो इनका हिस्सा लूटने वाले हैं, हाथी साइकिल पंजा, उन्हीं को ये वोट दे देते हैं। तो इनको एक बताना है कि वोट लुटवाने वाले के साथ रहना है, लूटने वाले के साथ रहना है कि दिलाने वाले के साथ रहना है। अगर दिलाने वाले के साथ रहना, अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, भाई सरकारी पैसे से चमार भाई का बेटा पढ़ता, धोबी भाई का बेटा पढ़ता, तो उसी में लिखा कि निषाद का बेटा सरकारी पैसे से पढ़ेगा, सरकारी नौकरी करके आगे बढ़ेगा। तो अपना हिस्सा लाने के लिए आप आ जाओ, और ऐसे लोग जो मेहमान हैं उन्हें चिन्हित करो और अपना टोपी, झंडा, नारा लगाओ, फिर अपना विधायक बनाओ, अपना मंत्री बनाओ, सत्ता में जाओ, और संविधान में मिला हुआ हक जिस तरीके से लेदरमैन ने ले लिया वैसे फिशरमैन ले लो। ये मेरा उद्देश्य है। और ये सोनभद्र से, सहारनपुर से सोनभद्र जाएगा। ये लगातार आज 26वां दिन है। आज 26 जिला, ये 25 जिला पूरा हो गया। नए वर्ष के पर मैं बधाई भी देता हूँ
और लोगों को शुभकामनाएं भी देता हूं और अपील भी करता हूं सभी समुदाय से कि बिछड़ा हुआ उजड़ा हुआ मछुआ समुदाय, इनके साथ और जाति तेली बढ़ई लोहार कहार पालगढ़ी हैं, वो भी सूचीबद्ध हैं, उनको भी सम्मान दिलाने का काम करें बस। और जी चेयरमैन साहब, अभी आपके किस तरह का आज से यात्रा निकल रहा है और इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? ये हम लोगों के कैबिनेट मंत्री माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी द्वारा संवैधानिक अधिकार यात्रा की रैली निकाली है, जो लगातार 1 महीने से चल रही है और ये आज बांसडीह विधानसभा में ये रैली संपन्न होनी है। क्या उद्देश्य क्या है इस रैली का? इसका मेन उद्देश्य जो है वो निषाद समाज के जो लोग हैं उनमें जागरूकता लाना है कि किस तरीके से उनके अधिकार को छीना गया है, जो संविधान में उनको अधिकार दिया गया था उनसे उनको वंचित रखा गया है, और जब वो एक होंगे और एक साथ रहेंगे मिलके, और तो कैसे वो अपने अधिकार को पा सकते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक यात्रा? ये यात्रा रेवती से स्टार्ट होके और मनियर तक जाएगी। कितने की संख्या में लोग इस जुलूस में? लगभग 2,500-3 हज़ार से ऊपर की संख्या में लोग इस यात्रा में रहेंगे। बाइक जुलूस भी है? बाइक जुलूस भी है और कम से कम हज़ारों की संख्या में बाइक जुलूस में हैं लोग। ठीक है।